मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने दुश्मन की शक्ति को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि सामने वाला उससे अधिक बुद्धिमान, अधिक प्रभावशाली और अधिक ताकतवर है। यही सोच उसे भीतर से कमजोर बना देती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई कमजोरी ना हो। हर शक्तिशाली व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी दरार अवश्य होती है जो समय आने पर उसके पतन का कारण बनती है। बुद्धिमान वही है जो उस दरार को पहचान ले और स्वयं को इतना मजबूत बना ले कि किसी के भय में जीना न पड़े। दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। जब किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति पर अत्यधिक विश्वास हो जाता है, तब वह सावधानी छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े साम्राज्य गिरे, वे बाहरी शक्ति से पहले अपने अहंकार के कारण गिरे। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देता। वह अपने निर्णयों को ही अंतिम सत्य मानता है। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो केवल उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर एक दिन वही व्यक्ति ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे सब कुछ खोकर चुकानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपका शत्रु अहंकार में डूबा हुआ है, तो उसे हराने के लिए जल्दबाजी मत करो। उसे उसके अहंकार में और आगे बढ़ने दो, क्योंकि अहंकार व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। जब विवेक समाप्त हो जाता है, तब शक्ति भी बेकार हो जाती है। जिस व्यक्ति को अपनी जीत निश्चित दिखाई देने लगे, वही सबसे बड़ी हार के सबसे निकट होता है। दुश्मन की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी उसका क्रोध है। क्रोधित व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। उसका मन संतुलित नहीं रहता। वह सोचने के बजाय प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आपका विरोधी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तो समझ लीजिए कि वह अपनी हार का रास्ता स्वयं बना रहा है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तब उसकी बुद्धि उसके साथ नहीं रहती। वह अपने शब्दों पर नियंत्रण खो देता है। वह ऐसे रहस्य भी उजागर कर देता है जिन्हें उसे छिपाकर रखना चाहिए था। वह अपने मित्रों का अपमान कर बैठता है, अपने सहयोगियों को दूर कर देता है और ऐसे निर्णय लेता है जिनका लाभ अंततः उसके विरोधियों को मिलता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि कभी आपका सामना क्रोधित व्यक्ति से हो, तो स्वयं शांत रहिए। उसकी आग को अपनी शांति से बुझाइए। समय स्वयं आपके पक्ष में काम करेगा। दुश्मन की तीसरी कमजोरी उसका लालच होता है। लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है। वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। उसे केवल अपना लाभ दिखाई देता है। इसी लालच के कारण वह ऐसे कदम उठाता है जो अंत में उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। संसार में अनेक युद्ध केवल लालच के कारण हुए। अनेक राजा केवल अधिक धन, अधिक भूमि और अधिक सत्ता पाने की इच्छा में अपना सब कुछ खो बैठे। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक पाने की भूख लग जाए, समझ लीजिए कि उसका पतन निश्चित है। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे जितना मिलता है, वह उससे अधिक चाहता है। यही असंतोष उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस कमजोरी को पहचानता है और स्वयं कभी लालच का शिकार नहीं बनता। एक और कमजोरी होती है अत्यधिक आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आवश्यक है, लेकिन जब वही घमंड में बदल जाए, तब वह विनाश का कारण बन जाता है। कई बार दुश्मन इसलिए हार जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। वह तैयारी करना छोड़ देता है। वह विरोधी को हल्के में लेने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध मैदान में वही जीतता है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। जो अपने विरोधी को छोटा समझता है, वह स्वयं छोटा सिद्ध हो जाता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि दुश्मन की एक बड़ी कमजोरी उसका भय होता है। बाहर से चाहे वह कितना भी साहसी दिखाई दे, भीतर कहीं ना कहीं उसे कुछ खोने का डर अवश्य होता है। किसी को अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर होता है, किसी को धन खोने का, किसी को परिवार का, तो किसी को सत्ता का। यही भय उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति भय से संचालित होता है,
वह कभी स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने भीतर के भय को समाप्त करता है और फिर परिस्थितियों का सामना करता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को हराने से नहीं मिलती, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाने से मिलती है कि कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ ही ना सके। यदि आपका चरित्र मजबूत है, आपकी बुद्धि शांत है, आपका मन संयमित है और आपके कर्म सत्य पर आधारित हैं, तो सबसे शक्तिशाली शत्रु भी अंततः आपके सामने टिक नहीं पाएगा। यही चाणक्य नीति का सार है कि विजय केवल तलवार की धार से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही समय की पहचान से प्राप्त होती है। याद रखिए, दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी वही आदत होती है जो उसे अपनी कमजोरी दिखाई नहीं देती। और जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधार लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। चाणक्य कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में सीखते हैं और दूसरे वे जो हर परिस्थिति में केवल दूसरों को दोष देते हैं। दुश्मन अक्सर दूसरी श्रेणी में आता है। जब उसे सफलता मिलती है तो वह उसका श्रेय स्वयं को देता है, लेकिन जब उसे असफलता मिलती है तो वह परिस्थितियों, भाग्य या दूसरे लोगों को दोषी ठहराता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वह कभी उसे सुधार भी नहीं सकता। उसकी वही भूल बार बार दोहराई जाती है और अंततः वही भूल उसके पतन का कारण बनती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपका विरोधी आपको बार बार उकसाने की कोशिश करेगा। वह कटु शब्द बोलेगा, आपका अपमान करेगा, आपकी छवि खराब करने का प्रयास करेगा। उसका उद्देश्य केवल इतना होगा कि आप अपना धैर्य खो दें, क्योंकि जैसे ही आप क्रोध में निर्णय लेते हैं, वैसे ही आप उसकी योजना का हिस्सा बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान योद्धा वह नहीं जो तलवार सबसे तेज चलाता है, बल्कि वह है जो अपने मन को सबसे अधिक नियंत्रित कर सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। धैर्य वह शक्ति है जिसे कमजोर लोग अक्सर समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तुरंत प्रतिक्रिया देना ही साहस है, लेकिन वास्तव में तुरंत प्रतिक्रिया देना कई बार कमजोरी का संकेत होता है। शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब केवल समय को अपना कार्य करने देना है। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। जिसने समय का साथ देना सीख लिया, वह बिना संघर्ष किए भी अनेक युद्ध जीत लेता है। दुश्मन की एक और कमजोरी होती है, उसकी अधीरता। वह चाहता है कि हर परिणाम तुरंत मिल जाए। यदि उसे सफलता मिलने में देर होती है, तो वह बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। वह जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेता है जिन पर बाद में उसे पछताना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि बीज बोने वाला किसान हर दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे प्रकृति पर विश्वास होता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्म करता है और परिणाम आने तक संयम बनाए रखता है। कई बार दुश्मन आपकी सफलता से अधिक आपकी शांति से परेशान होता है। उसे यह स्वीकार नहीं होता कि आप कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ रहे हैं। वह चाहता है कि आप भी उसकी तरह बेचैन हो जाएं, लेकिन यदि आप शांत रहते हैं तो उसकी सारी योजनाएं धीरे धीरे विफल होने लगती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी मुस्कान को कभी मत खोइए। शांत मन सबसे बड़ा अस्त्र है। जिस व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या भर जाती है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में नहीं लगाता, बल्कि दूसरों को नीचे गिराने में लगा देता है। वह दिन रात यही सोचता रहता है कि सामने वाले की सफलता कैसे रोकी जाए। परिणाम यह होता है कि वह अपनी प्रगति भी रोक देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं भी उसी मार्ग पर चल रहा होता है। इसलिए ईर्ष्या दुश्मन की सबसे घातक कमजोरियों में से एक है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने हर विचार को सबके सामने प्रकट नहीं करता। वह जानता है कि हर व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता, लेकिन मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति अपनी योजनाओं का प्रदर्शन करता है। उसे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का शौक होता है। यही उसकी गलती होती है। जब योजनाएं समय से पहले बाहर आ जाती हैं,
तो विरोधियों को तैयारी का अवसर मिल जाता है। इसलिए चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि अपने उद्देश्य, अपनी योजना और अपनी अगली चाल को तब तक गुप्त रखो जब तक वह सफल न हो जाए। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। यदि मन डर गया तो शरीर की शक्ति भी बेकार हो जाती है। यदि मन स्थिर है तो सीमित साधनों वाला व्यक्ति भी असंभव कार्य कर सकता है। यही कारण है कि चाणक्य ने मानसिक शक्ति को भौतिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना। दुश्मन चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, यदि उसका मन अस्थिर है तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए कभी भी किसी की बाहरी चमक से प्रभावित मत होइए। सोने का मुकुट पहन लेने से कोई राजा नहीं बन जाता और ऊंची आवाज में बोलने से कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता। वास्तविक शक्ति चरित्र, ज्ञान, धैर्य और आत्म संयम में होती है। जिसके पास ये चार गुण हैं, उसे हराना अत्यंत कठिन है। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। यदि तुम अपने दुश्मन को हराना चाहते हो तो पहले स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारी सफलता ही उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। बदला लेने में ऊर्जा मत लगाओ, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाओ कि जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वही एक दिन तुम्हारी सफलता का उदाहरण देने लगे। यही सच्ची विजय है, यही चाणक्य की नीति है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है।